राशि में शनिदेव अस्त चल रहे थे, उदित होने जा रहे हैं। कुंभ राशि में शनि का उदय होना 17 मार्च 2024 को होगा। अब कुंभ राशि में उदय ये 12 हरियम 30 वर्ष के बाद ही हो रहा है। अब ऐसी स्थिति समझने वाला यह होगा कि किन किन राशियों पर जब ये जागृत होंगे तो कितना सकारात्मक असर पड़ेगा और किन किन राशियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पहले हम बता देते हैं कि किन खास 6 राशि पर विशेष सकारात्मक असर है और वो सकारात्मकता क्या है। तो सबसे पहले तो 2 राशियां जो विशेष सकारात्मक असर पाने वाली हैं वो 2 राशियां हैं मकर और कुंभ, जो इनकी अपनी राशियां हैं। मकर राशि से द्वितीय में है, क्या फायदा होगा? तो मकर वालों को सबसे बड़ा फायदा पैसे का होगा। द्वितीय भाव कुटुंब का है, तो परिवार में भी अभिवृद्धि करेंगे। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी होने के चांसेस हैं मकर वालों के। बच्चे नहीं हो रहे थे तो बच्चा कंसीव होने के चांस बन जाएंगे। पैसा कहीं ब्लॉक था तो पैसा निकल आएगा। ये सारे फायदे होंगे। वाणी दब रही थी, आप झिझक रहे थे, कहीं बोल नहीं पा रहे थे, तो वो भी आपका फ्लो में आ जाएगा। कुंभ राशि वालों को क्या फायदा होगा? अब कुंभ राशि वालों को देखिए, बहुत अलग एंगल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपकी कुंडली में शनि यहां पर स्वग्रही होने का फायदा तो देंगे, प्लस द्वादशेश होकर के जो इनका जो उदय हुआ है 12th हाउस के लॉर्ड होकर के, भाई मकर के भी तो स्वामी है, तो मकर राशि जो होती है वो कुंभ वालों के द्वादश में पड़ती है। तो जो सबसे बड़ा फायदा होगा, देखिए आपके शारीरिक रूप से आपको बहुत स्ट्रांग करेंगे, आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। पहला फायदा, बहुत बड़ा फायदा, आप स्ट्रांग फील करेंगे। नंबर 2, बाहरी लोग जो मदद नहीं कर रहे थे, आप किसी से कुछ मदद मांगे होंगे तो पीछे उन्होंने 2-3 महीने से आप देखा होगा कि आपने कि वो मना कर देते थे। अब आप मदद के लिए अगर 17 मार्च के बाद कदम बढ़ाएंगे तो बाहरी लोगों से मदद मिलेगी। विदेश के लिए अगर आपने वीजा के लिए प्रयास किया होगा, ये बहुत बड़ा फायदा आपको होगा। तो विदेश जाने के योग बनने लगेंगे, आप वीजा लग जाएगा, विदेश का योग बनेगा। ग्रीन कार्ड के लिए आपने प्रयास किया था, विदेश में रह रहे हैं, पक्का फायदा है। तो ये मकर और कुंभ 2 राशि पर शनि के उदय होने का बड़ा फायदा होने जा रहा है। 2 राशियां तुरंत और जान लें जिनको बहुत बड़ा फायदा होगा, वो है वृषभ और तुला। इन 2 राशियों के शनि योग कारक है। पहले वृषभ की चर्चा कर लेते हैं। वृषभ वालों के लिए नवम और दसम के स्वामी हैं और दसम में ही ये उदित हो गए। सबसे पहले आपको पैतृक संपत्ति विवाद खत्म हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। नौकरी में प्रमोशन तय, नई नौकरी की संभावना निश्चित, विदेश से बड़ा ऑफर निश्चित, 35 से 50% का जंप, बहुत बड़ा। कारपोरेट में इतना नहीं होता, 20-25% का होता है, लेकिन आप स्विच करिए, 35% के लिए आप आग्रह करिए, मिल जाएगा। ये वृषभ के लिए है। यात्रा का लाभ, बड़ा लाभ होगा। और तुला के लिए क्या होगा? चौथे और 5वें के स्वामी हैं, मूल त्रिकोण और केंद्र के। तो जहां चौथे के स्वामी होकर पंचम में उदय हो गया तो प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा है। माता के स्वास्थ्य की चिंता खत्म, ननिहाल का कुछ बड़ा सुख मिलेगा, ननिहाल से कुछ बड़े प्रॉफिट की संभावना बनती है। ससुर जी से कुछ विशेष जो मनमुटाव था वो खत्म हो जाएगा। संपत्ति का विवाद खत्म हो जाएगा, संपत्ति की प्राप्ति होगी, पुराना घर मिलेगा, कुछ नया रेनोवेशन होगा, ऊंची गाड़ी लेंगे आप, एसयूवी ले सकते हैं। ये सारा फायदा
तुला वालों के लिए होगा। और क्या होगा, मोहब्बत के मामले में भी ये कुछ अच्छा फायदा देंगे। संतान को लेकर के कोई बड़ा फैसला या बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। ठीक, तो मकर कुंभ हो गया, वृषभ तुला हो गया, 4 राशियां हो गई। 2 राशियां और, मिथुन और कन्या। ठीक है, तो मिथुन कन्या के लिए भी फायदेमंद रहेंगे एक एक पॉइंट से। चूंकि शनि 2 राशियों के स्वामी हैं, तो मिथुन वालों की अगर हम बात करें तो आपके अष्टम और नवम के स्वामी हैं। तो नवम के स्वामी होकर जब उदित हो गए तो भाग्य जग जाएगा आपका। तो जो भी पेंडिंग पड़े काम थे, अधूरे काम थे, वो जगेंगे। लेकिन एक नुकसान भी होगा, अष्टमेश होकर जागृत होंगे तो पत्नी के साथ मनमुटाव, पति के साथ मनमुटाव, प्लस हेल्थ इशू भी आएगा। मतलब ये माइनस भी है, क्योंकि 8वें के भी स्वामी हैं। और कन्या की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए जो है पंचम और छठे के स्वामी है। तो पंचम के स्वामी होकर जागृत होना, संतान सुख, संतान के मामले में भाग्योदय, संतान के द्वारा कुछ विशेष लाभ। जो संतानवान नहीं है उनके प्रेम संबंधों में मजबूती, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे सर्टिफिकेट की प्राप्ति, ये सब बड़ा फायदा। हाँ, वहीं एक और नुकसान होगा कि आपके गुप्त शत्रु जागृत हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे मिथुन और कन्या के लिए 2 लॉस है, इनके लिए उपाय रहेगा कि शनि स्तोत्र का पाठ करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, बुजुर्गों की सेवा करें और उनका खूब आशीर्वाद लें। भैंस को चारा देने से भी शनि शांत होते हैं और शिव उपासना से भी शनि कृपा बरसाते हैं। तो ये सब चीजों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।